मित्रों, राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के छठे अध्याय षष्ठोध्याय के बारे में, जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ से कह रहे हैं कि हे गरुड़, अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म अवश्य भोगने ही पड़ते हैं, कि अपने शुभ और अशुभ किए हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं। अनेक कल्प क्यों ना बीत जाएं, कितना ही समय क्यों ना बीत जाए, फिर बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं होता। आज हम मनुष्य जन्म के बारे में बात करते हैं। इसमें भगवान गरुड़ जी से अपनी बात कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि विश्व रूप को मारने से इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब इंद्र ने ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित कर दिया। पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियां, इन्हें क्रम से दे दिया। स्त्रियों में ऋतु आने से पुत्र आदि की उत्पत्ति होती है। प्रथम महीने में मस्तक, दूसरे महीने में भुजा और तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, 10 द्वार के छिद्र, और चतुर्थ महीने में त्वचा, मांस, रुधिर और मेद, मज्जा, अस्थि। इन धातुओं की उत्पत्ति 5वें महीने में अक्षुधा, तृष्णा उत्पन्न होते हैं। छठे महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर दाहिने कुक्षी में गर्भ भ्रमण करने लग जाता है। माता के भक्षण किए हुए अन्नपान आदि से बढ़ता हुआ गर्भ का जीव विष्ठा, मूत्र आदि का स्थान, जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे उदर में शयन करता है। वहाँ कर्मी जीव के काटने से सब अंग कष्ट पाते हैं। वह बारंबार मूर्छित भी होता है। माता के जो कड़वा, तीक्ष्ण, लवण युक्त, रूखा, कसेला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से कोमल अंगों को बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। फिर भीतर से तथा ऊपर आँख से वेष्टित है, और नीचे मस्तक ऊंचा, पैर और ग्रीवा जिसकी हो गई है, इधर उधर हिल भी नहीं सकता। जैसे पिंजरे में रुका हुआ पक्षी रहे, वैसे वह गर्भ उदर में दुख में रहता है। वहाँ देववंश अनेक कर्मों का स्मरण करता हुआ उसकी नीची श्वास करता सुख को प्राप्त नहीं होता। वहाँ जंतु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़ ईश्वर की, जिस ईश्वर ने उदर में स्थापित किया है, उसकी स्तुति करने लगता है। 7वें महीने में ज्ञान प्राप्ति होने से भय होने लगता है। मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा, तब ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसे व्यापार से कंपायनमान हो उदर में ही इधर उधर घूमता एक जगह स्थिर रहता है। जैसे विष्ठा में पैदा हुए जीव 7वें महीने में जीव अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त हो ईश्वर की स्तुति करता है। लक्ष्मी के पति, जगतधार, अशुभ के कर्मों के करने वाले, और जो तेरी शरण में आवे उसका पालन करने वाले, ऐसे विष्णु की मैं शरणागत होता हूँ। ऐसे वचन कहता है कि हे भगवान, तुम्हारी माया से मोहित देह आदि में तथा पुत्र और कल आदि में उनका और यह मेरा ऐसा अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभाशुभ कर्म किए, लोग तो खा पी कर चले गए, और मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। और कहता है कि हे भगवान, इस योनि से पृथक हो तुम्हारे चरणों का स्मरण करता हुआ फिर ऐसे उपाय करूँगा जिससे मुक्ति को प्राप्त कर सकूँ। महादुखी मैं विष्ठा तथा मूत्र के कूप में हूँ, और जठारग्नि से दग्ध इस उदर से पृथक होने की इच्छा करता हूँ। ऐसे मुझको हे भगवान बाहर कब निकालोगे? दीनों पर दया करने वाले ईश्वर, मुझको यह ज्ञान दिया है, उस ईश्वर की मैं शरण जाता हूँ।
दीनों पर दया करने वाले उस ईश्वर ने ही मुझको यह ज्ञान दिया है, इसलिए मैं उस ईश्वर की शरण जाता हूँ। ऐसा बालक गर्भ में सोचता है और भगवान से प्रार्थना करता है। इसीलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना नहीं उचित है। हे भगवान, इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं, जिससे नरक आदि होते हैं। ऐसा कह रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। इस कारण मैं बड़े दुख से व्याप्त हूँ। फिर भी दुख रहित हो और आपके चरणों का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूँगा, ऐसा वचन भगवान से कहता है, प्रार्थना करता है। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ऐसे गर्भ में बुद्धि विचार कर जीव 10 मास में स्तुति करता हुआ नीचे मुख से प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है। उस प्रसूति के पवन से तत्क्षण अधो मुख से दुखी हो बाहर निकल श्वास रहित हो जाता है तथा ज्ञान भी नहीं रहता। गर्भ से अलग विष्ठा मूत्र में स्थित जीव विष्ठा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है, ज्ञान रहित हो जाता है। इससे जन्म के समय वह रोता है, उसको सब संसार स्थित प्राणी कहते हैं, बालक उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में और पुराण सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि सदा रहे। तब बंधन से कौन नहीं छूट सकता। जिस समय यह जीव कर्म योग फल द्वारा गर्भ से बाहर होता है, उस समय विष्णु की माया से मोहित हो जाता है। माया से मोहित हो तथा विवश होकर कुछ भी नहीं बोल सकता और बाल्यावस्था के दुख भी पराधीन होकर ही भोगता है। लड़के की इच्छा को जानते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगे या रोवे तो पेट दर्द करता होगा, ऐसा विचार कर माता पिता औषध देवें। बालक के पेट में दर्द हो तो माता समझे कि भूख लगी होगी, ऐसा विचार कर दूध दे दें, दवा दे दें, इत्यादि अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे होते हैं। फिर भी वह बोलने में शक्ति नहीं रखता। माता ने जिसमें अनेक जीव हैं, ऐसी खटिया पर उसको सुलाया है, जिससे बालक दुख पाता है, परंतु उठने में समर्थ नहीं है और शरीर में खाज भी नहीं कर सकता। और डंस मच्छर इत्यादि उस समय बालक के नूतन शरीर को काटते हैं, जिससे बालक ज्ञान रहित होकर रोता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक बाल्यावस्था के दुख भोग और पौगंडावस्था में विद्या अध्ययन करते समय दुख भोगता है। तदनंतर युवावस्था के दुख भोगता है तथा अनेक प्रकार के व्यसन में लगा रहता है। फिर नीच पुरुषों का संग करने लगता है और शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता हुआ काम लंपटी होता है। ईश्वर की माया रूपी स्त्री को देखकर उसके हाथ भाव से परवश हो उस स्त्री से ठगा कर महामोद में गिरता है कि जैसे पतंग अग्नि में पड़ता है। पंचेंद्रियों द्वारा परवश होने से जीव दुख भोगते हैं। जैसे मृग, हस्ती, पतंग, भ्रमर, मीन, ये 5 जन अलग अलग इंद्रिय परवश होने से दुख भोगते हैं, तो यह मनुष्य अकेला प्रमाद से 5 इंद्रियों से 5 विषय सेवन करता है। तो यह मनुष्य अकेला प्रमाद से 5 इंद्रियों से 5 विषय सेवन करता है, तो इसमें क्या आश्रय है। यह अवश्य कष्ट प्राप्त करेगा। फिर मनोवांछित कार्य सिद्ध नहीं होने से अज्ञानवश क्रोध उत्पन्न होता है तथा चिंता उत्पन्न होती है। ऐसे देह के साथ
अन्य काम क्रोध भी बढ़ते रहते हैं। ऐसे कामी पुरुष अपने हित के लिए तथा अन्य के नाश के लिए दूसरे कामी पुरुष के साथ विरोध करता है तथा अन्य बलवान कामी पुरुष से मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे बलिष्ठ हाथी से साधारण हाथी नष्ट होता है। ऐसे मूर्ख पुरुष विषय भोग में आसक्त मनुष्यत्व का नाश करता है। इससे अधिक अन्य कौन पापी है। पशु आदि को लेकर अनेक जातियां हैं, जिसमें मध्य में इस कर्म भूमि में मनुष्यपन प्राप्त होता है, उसमें ब्राह्मणत्व आना यह तो अत्यंत दुर्लभ है। कुछ ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो कुछ भी विचार नहीं करते और इंद्रियों द्वारा विषय सेवन करते हैं। उस ब्राह्मण के हाथ में आया हुआ अमृत प्रसाद से नीचे गिर गया, इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त कर हरि में भक्ति करता हूँ। हरि में भक्ति करना ही जन्म की सफलता है। युवावस्था में दुख प्राप्त कर वृद्धावस्था में अनेक व्याप्त हो बड़ा दुखित होता हुआ मृत्यु के वंशीभूत हो पुनः नरक में गिरता है। नरक में जाना तथा मनुष्य लोक में आना, ऐसे क्रम पास में बंधे हुए पापी किसी समय वैराग्य को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि ईश्वर की माया से वे मोहित हैं। हरि में भक्ति करना ही जन्म की सफलता है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम।